जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा किए गए कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण जो हमला है, इसका जवाब तो साथियों उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले भारत ने उनके आकाओं को अपना असली आईना दिखाने का डिप्लोमेटिक रूप में काम किया। इस जो भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। तो जैसे भारत ने सिंधु नदी जो जल समझौता था उसे समाप्त कर दिया, उनके जो वीज़ा लेके यात्री थे जो भारत में आए हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिया, डिप्लोमेटों की संख्या कम कर दिया। इससे बौखलाते हुए साथियों पाकिस्तान के पास कुछ करने को तो था नहीं, तो उसने झुर्झुना बजाया और कहा कि भाई शिमला समझौता हम रद्द कर देंगे, और कहा कि जो भारत उसके हवाई स्पेस है उसका प्रयोग नहीं कर सकता, बाघा सीमा को बंद कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ इसके पास है क्या। तो देखिए साथियों, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने बार बार कहा कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। तो आपको बता दें ये जो शिमला समझौता है जिन परिस्थितियों में किया गया, हमें पहले वो देखनी होगी ये किन परिस्थितियों में शिमला समझौता किया गया। यदि ये रद्द होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ था। जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका इतना यशोगान किया था कि पता नहीं कि युद्ध के मैदान को जीत के आ गए हो। तो चलिए इसी बारे में चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार सभी साथियों को। तो मैं सुभाष चंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके जहन में आ रहा होगा कि शिमला समझौता है क्या। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध विराम पर इस संधि के तहत हस्ताक्षर हुए थे, उसे ही हम शिमला संधि के नाम से जानते हैं। इस शिमला समझौते में भारत की तरफ से उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के शासक थे जुल्फ़िकार जो अली भुट्टो वो शामिल हुए थे। जो यह समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में आपको मैं बता चुका लड़ाई के बाद में हुआ था। जैसा कि साथियों पाकिस्तान को अपनी नाक कटाने की आदत है, बार बार वो बाज नहीं आता है। उस युद्ध में भी उसे दुनिया की सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा और 93,000 से अधिक सैनिकों ने उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल था ना नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु फिर भी अपनी उससे करतूतों से बाज नहीं आता है। और इसके साथ साथ तत्काल समय में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश का रूप दे दिया। तो जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के शासन से मुक्त हो गया। यह समझौता करने के लिए ना पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री जो भुट्टो थे अपनी बेटी यानी बेनजीर भुट्टो को भी साथ लेकर शिमला में पहुंचे थे। ये वही भुट्टो थी जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। ये पाकिस्तानी कस्में तो बहुत बड़ी बड़ी खाते हैं। इंदिरा गांधी के इस समझौते से काफ़ी भारतीय खुश नहीं थे, क्योंकि युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार प्राप्त हुई थी। यदि हम अपनी शर्तों पर भी समझौता कर सकते थे साथियों, ये जम्मू कश्मीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती थी। तो उसके लिए इंदिरा गांधी ने संसद में भी कहा कि हमने क्यों पाकिस्तान पर इतने ज़्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए। इस समझौते के तहत जो पाकिस्तान है उसने अपना सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी भारत को एक थोथा सा आश्वासन दिया था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद है उनका समाधान आपसी बातचीत से किया जाएगा। क्या किया इसने। दूसरा इन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया गया। हम देखते हैं कि बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर अलाप तय रहता है, लेकिन इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तान ने कितनी बार उल्लंघन किया है। कश्मीर विवाद में तो इसकी पूरी जो निर्लजता है वो अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उन पर उठाता रहता है, फिर भी कुछ सुनता नहीं है। वास्तव में इसके लिए इस समझौते का कोई मूल्य नहीं था। जितना इस समझौता किया था उसका जो कागज़ का मूल्य था ना साथियों, इतना भी पाकिस्तान के लिए समझौते का मूल्य नहीं था।
इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि जो 17 दिसंबर 1971 यानी जब पाकिस्तानी सेना के जो आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं थी जिस स्थिति में थी ना, उस रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाएगा और जो कोई भी पक्ष इस रेखा को बदलने की अपनी ओर से कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कितनी बार किया, 1999 में किया, बार बार करता आ रहा है। इस समझौते के टूटने से भारत की जो सिचुएशन है विन वन सिचुएशन है। साथियों देखिए, जो ये आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया है जहां जम्मू कश्मीर लिखा है ये इंडिया, इसके ऊपर जो LOC का निर्धारण है ये 1972 का जो शिमला समझौता है उसी में हुआ। ये इधर अक्साई चीन है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अब जब ये इस LOC को नहीं मान रहा तो हम तो यहाँ तक इसको POK को लेने का बहुत अच्छा शानदार मौका है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि उन्होंने खुद से ही तोड़ दिया, क्योंकि इसमें भारत को कोई बेनिफिट लगभग ना के बराबर ही हो रहा था। तो ज़्यादातर इस जो समझौते में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था और ये पाकिस्तान की एक और रणनीतिक हार। वैसे भी इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं आता, केवल लुंगी डांस करना आता है। इस बार उनको अच्छी तरीके से लुंगी डांस का भी सबक सिखा दिया जाएगा। तो अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय हिंद।